पहले दिन जो hosting के थे ना, I swear, I don't know if you can relate to this. When I got on set, I had no idea what I was talking about. मैं बोले आ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा और डायरेक्टर हंस रहा है क्योंकि उसको भी ये बात पता है. वो कह रहा हाँ. क्या बोल रहे थे, कैसे कर रहे थे? लाइक दोस्तों वेलकम बैक टू द शो. आप देख रहे हैं शो वगैरह वगैरह. और आपको बताओ आज का वेदर, जो आपने वेदर देखा, वेदर बड़ा अच्छा है. इस तरह की अजीब सी रैंडम बातें. और डायरेक्टर को ये बात समझ आ गई है. वो कह रहा है कि इसको वाकई नहीं पता कि ये बातें क्या कर रहे हैं. एक कोई 4-5 शोज बाद डायरेक्टर ने मुझे बैठाया. उसने कहा कि जानी, बंदा रिसर्च करता है, क्या बात करोगे, किसके बारे में बात करोगे. अगर शो म्यूजिक का है तो उससे मतलब इकोनॉमी का क्या लेना देना, मतलब तुम हर चीज के बारे में क्यों बातें कर रहे हो. तो इस तरह की चीजें. सो इट वाज अ लॉट ऑफ द अर्ली डेज अ लॉट ऑफ फन. अच्छा, तो गोइंग बैक टू द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ लाइक रियलाइजेशन, क्या मैं पॉपुलर हो गया हूं अब, मैं लड़कियां शड़कियां आ रही हैं क्या? नहीं, द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड आई वाज पॉपुलर. तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो अचीवमेंट वो यही थी कि मेरे वालिद साहब के सामने जब किसी ने मेरा ऑटोग्राफ लिया था, और मेरे वालिद साहब थोड़े से यूँ थे, उन्हें तो एक प्राउड डैड की जो फील होती है, आई थिंक वो एक मेजर अचीवमेंट थी मेरे लिए. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड ओके लाइक. और ये कब हुआ था, कितने अरसा काम हो गया था करते हुए? दो साल बाद. मतलब उससे पहले मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता, फेम को उस तरह से जिस तरह बाकी लोग. आई गेस फैमिली का भी एक एलिमेंट होता है मेरे मीडिया फैमिली का. आई गेस ये होता है कि दे कीप यू ग्राउंडेड. सो माय मदर एंड फादर ऑलवेज केप्ट मी ग्राउंडेड कि यार कि काम पे फोकस करो, ये चीजें बाकी चीजों पे फोकस. अच्छा, एज एन आरजे भी तब से ही काम कर रहे हो यार. ये क्या सीन है, ये रेडियो के साथ जो एसोसिएशन? रेडियो वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड. Before TV, before anything else. Really? Yes. Radio was the first thing I remember. Before Indus? Before everything, yes. Radio was the first thing I was... आप बात कर रहे थे ना पहला exposure media मेरा रेडियो था. FM 100 था, है. और FM 100 पे मैं गया था. मेरे ये कब की बात है और ये कैसे हुआ था? So I was in school and my brother-in-law Khalid Anam, जी. वो प्रोग्राम करते थे रेडियो पे. I think FM 100 ही था. He was doing a program. And I remember I went to visit him and बस मैं स्टूडियो में घुसा हूँ रेडियो के, और मुझे एकदम से ये हुआ कि यार मुझे ये करना है. क्योंकि वो एक फील रेडियो की, जो लोग रेडियो करते हैं ना उनको ये बात समझ आएगी कि जब आप रेडियो के स्टूडियो में जाते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग फील है. तो मैं रेडियो से मुझे इंस्टेंटली प्यार हो गया था. मैंने कहा मुझे ये काम करना है, और म्यूज़िक का फ़ैन था मैं और हूँ. तो मैंने कहा कि यार ये काम करना है. एंड आई जॉइंड my first radio station at the same, more or less at the same time as Indus. And you still an RJ? And I'm still an RJ, yes. I'm still an RJ. यार कमाल की बात है ये बहुत. Because I had the privilege, मैं तो बोलूँगा कि डीनो ने मुझे अपने शो पे बुलाया पिछले साल हम जब गए थे. और बड़ा मजा आया. And to see like you know एक रात का 10 बजे वाला स्लॉट, 10 बजे 10:30 एक बंदा अकेला बैठा हुआ है अपने स्टूडियो में और वो सारे कर रहा है, सब चीजें कर रहा है और फुल एनर्जी के साथ अकेले कमरे में बैठ के. बहुत मजा आता है. इट्स अ लॉट ऑफ फन. इट्स लाइक यू नो इट्स रियल. इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन योर लिविंग रूम ना. आप बैठे हुए और आप दोस्त अगर कोई आ गया, जैसे आप आए, तो आप बैठे हो और आप आपस में गपशप कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरी दुनिया सुन रही है. तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फील है. उस वक्त तो आप अकेले ही बैठे हुए होते हैं ना. सो द थॉट एंड द अवेयरनेस कि यार कि नहीं मैं जो बात करूं भाई लोग सुन रहे हैं, दुनिया में जा रही है, वो बड़ा एक. लेकिन कभी-कभार मैं भूल भी जाता हूं कि लोग सुन रहे हैं, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ फन. आई लव. अच्छा, ये सीन ऑन है फ्रेज मुझे तो लगता है भाई डीनो ने कॉइन किया है यार. ये लोग कहते हैं, लेकिन आई ऑलवेज से दिस, और मैं हमेशा बोलूंगा कि ये जो बोल के तो दिखाओ पहले. दोस्त सीन ऑन है क्योंकि सर जरूरी है दोनों चीजें. हाँ, तो ये मैं आपको बता, सीन ऑन है का जो फ्रेज है, ये मैं ऑब्वियसली क्रेडिट दूंगा NCA को, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को. यस, क्योंकि मैं जब लाहौर गया एक दफ़ा किसी शूट के लिए, तो व्हेन यू गो इनटू NCA यू रियलाइज दैट दे हैव देयर ओन लिंगो. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज वॉकिंग थ्रू द हॉल्स, आई वाज विद अ फ्रेंड हु वाज एन NCA का ग्रेजुएट था, तो मुझे दिखा रहा था NCA कि यू नो कि ये एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट. तो आई वाज वॉकिंग अराउंड, आई वाज नोटिसिंग दैट पीपल हैड देयर ओन लिंगो. उनका अपने जुमले थे जो अलग थे, बिल्कुल अलग. मतलब NCA वो हमारे भी लम्स में थे बॉयज के. हाँ, अलग. मतलब उस कैंपस से बाहर दुनिया और है, उनके कैंपस में कुछ और चल रहा है. ये हो क्या रहा है, मतलब यू नो अबे क्या बशीर वाली हरकतें कर रहा है, या इस तरह की बात है ना कि क्या. और मैं क्यों कराची से था, वैसे ही लाहौरियों का लिंगो एक अलग है. तो मैं कह रही क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा. तो मैं अपने दोस्त से पूछे आ रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है कि ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कि. तो वहाँ पे सीन क्या सीन है, अरे पार्टी सीन है, सीन ऑन है, जानी सीन, ये सीन. मैंने कहा सीन क्या है.
तो मेरे अब मैं जब उनके साथ टाइम गुजारा तो मेरे भी लिंगो में आ गया ना कि अरे जानी सीन ऑन है, मैं खुद बोलना शुरू हो गया। और जब मैं वापस कराची आया तो मैं रेडियो पे चला गया। अब रेडियो गया तो मैं रेडियो पे ये बातें बोलना शुरू हो गया और रियलाइज़ ये हुआ कि ये फिर कैच ऑन हो गया। लोगों ने कहा कि ओह, सो आई ऑलवेज से दैट आई डिस्कवर्ड दिस व्हाइल आई वाज इन एनसीए। सो गुड ऑन यू फॉर गिविंग क्रेडिट यार। अच्छा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट कराची से निकला ही। नहीं, ये तो अब पता चला मुझे कि ये नहीं, I always say this. I always discovered this when I was in NC. I don't know who the student was, but thank you. सीन ऑन है। सीन ऑन है दोस्त। वातें न्यूज़ रात हमारा सीन भी फुल ऑन है इस वक्त, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दिनों के साथ अपने बाकी जो हमारे सेगमेंट्स है उनको जारी रखेंगे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. मोहम्मद अली उर्फ डीनो। मोहम्मद अली उर्फ डीनो। yes. आपके नाम के साथ भी चार्ली लगा हुआ है? मोहम्मद अली चार्ली जी लगा हुआ है। मोहम्मद अली चार्ली। पासपोर्ट पे लिखा हुआ है चार्ली। पासपोर्ट पे लिखा हुआ है चार्ली। यस यार, ये चार्ली की तो स्टोरी बताएं यार। ये मेरे दादा थे, वो प्ले करते थे। दादा जो थे मेरे, उनको बेसिकली ये एक ये नाम दिया गया था एज द चार्ली चैपलिन ऑफ एशिया because he was one of the biggest comedians in Indo-Pak. Yes. Pre-partition and after also. तालियां भाई नूर मोहम्मद चार्ली साहब के लिए। तो उनको इंडस्ट्री ने, उन्होंने मुझ भी वैसे ही रखी। बिल्कुल, उनको इंडस्ट्री ने चार्ली कॉइन किया था। तो वो क्योंकि ज़ाहिर एसोसिएट हो गए उनके साथ, जिस तरह मेरे साथ डीनो हुआ है, तो उनका नाम नूर मोहम्मद था। उन्होंने फिर चार्ली ऐड कर देते। पासपोर्ट जब पाकिस्तान आए तो पासपोर्ट में चार्ली ऐड कर दिया और फिर बस वही वो सिलसिला चल गया और चार्ली बस टिका रहा। तो अब सबके, आप माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं, सबके नामों का। हाँ, सबके नाम पे, सबके नाम हम चार्ली खानदान। यस। तो तमीना आप अभी तमीना चार्ली नहीं, अब वो तमीना खालिद हैं। देखिए वो खालिद, आप खालिद है ना, लेकिन पहले हाँ, पहले सब चार्ली थे बैक टू बैक। और इंशाल्लाह अल्लाह करे तो बच्चे आपके हुए तो वो भी चार्ली। यस, चार्ली रहेगा। चार्ली, हाँ। हम लोग यार, अगर नाम ना भी हो ना, हम लोगों के एट्रीब्यूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हम चार्ली खानदान दूर से नजर आता है, ये चार्ली खानदान है। चार्ली खानदान। तो ये सीन हम सब